नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज। मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली के करोल बाग विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चहेते राघव चड्ढा का विधान सभा कहा जाता है। वहां पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन वही खबर मिली थी कि 2-3 दिन पहले एक कोरोना का मरीज मरा और उसे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। आइए वहां की सारी बातों की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकाश टाँक से। क्या कुछ कहते हैं आकाश टाँक जी, बहुत गौर से सुनिएगा। क्वार्टर में रहते हैं, आपके बगल में कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है और 2-3 दिन पहले यहाँ पे मृत्यु हुई है जिसमें कोई भी एम्बुलेंस नहीं आ पाई है। तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अन्ना हजारे जी के मुहिम से भी जुड़े रहे, तो आप क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं? सर देखिए, कंटेनमेंट जोन हमेशा एसडीएम जी के आदेश पर लगाया जाता है और दिल्ली सरकार ने अगर वो कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को घोषित किया गया है वो हम लोगों की हिफाजत के लिए किया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित करके उनको कोई अच्छा नहीं लगता। जिस एरिया के लोगों ने उनको इतना प्यार सम्मान दे करके वहाँ जिताया है, दिल्ली का हकदार वजीर बना के बिठाया है अपनी कमियाँ पूरी करने के लिए, तो उन्होंने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है ताकि वहाँ का वायरस और क्षेत्र में ना फैल पाए। उसके ऊपर बीजेपी या अन्य दल राजनीति कर रहे हैं कि ये तो दिल्ली सरकार ने घोषित कराया। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो किया गया है लोगों की हिफाजत के लिए। हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान राघव चड्ढा जी, जो पेशे से दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी चुने गए हैं, उन की आप एक नया युवा हैं, आपसे मेरा एक सवाल है। हाँ जी, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है देश की जनता को बचाने के लिए, आपकी बात सही है, हम भी इसको मानते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में एम्बुलेंस नहीं पहुंचे, मरीज वहीं तड़प के मर जाए। नहीं सर, देखिए दो कारण है। नहीं, वो कंटेनमेंट जोन की बात नहीं है, वो क्षेत्र दूसरा है जहाँ पर मरीज़ की डेथ हुई है, वो क्षेत्र दूसरा है। और एम्बुलेंस ना पहुँचने के अंदर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ठीक है, वहाँ पर अभी कुछ लोग थे जिनके पास उचित जानकारी नहीं थी, लोगों ने उनको कोरोना मृत्यु घोषित कर दिया गया है। आपको भी अच्छी तरह का जानकारी होगी, आप पत्रकार हैं, कि आज अगर किसी को हार्ट अटैक भी आ जाए तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि पहले आप अपना कोरोना टेस्ट करवाइए, तब हम आपका इलाज चालू करेंगे। तो हम ऐसे किसी को कोरोना डेथ घोषित कर देना गलत है। हाँ जी, उनकी मृत्यु हुई है, मैं वहाँ प्रेजेंट था सुबह जब एम्बुलेंस आई, उसके अंदर प्रशासन की बहुत बड़ी कमियाँ हैं। और अच्छी बात है, हमारी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार को, जो एक आम आदमी की सरकार है, लोग अपनी कमियाँ बताएंगे तो हमसे पूरी। और हमारा एक सवाल एमसीडी से भी है, जो कि एक निचले स्तर की दलित कम्युनिटी का सवाल है। आज 26-27 तारीख हो चुकी है, आम आदमी की एमसीडी सरकार ने एक सुबह 5 बजे अपने सोते हुए बच्चों को छोड़ के जाकर एक दलित व्यक्ति जो रोड पे झाड़ू मारता है उसकी सैलरी अभी तक नहीं दी है। जिसके एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है 15 साल से, उन्होंने निगम का क्या हाल कर रखा है। उनसे सैलरी मांगो तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और उनके पार्षद 1000 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। क्षेत्र के अंदर हमारे विधायक जी श्रीमान राघव चड्ढा जी ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटियाँ दी है, जो इस मंदी के महामारी के दौर के अंदर जो लोग सक्षम नहीं हैं, अपने काम धंधों से वंचित हो चुके हैं, उनके लिए सूखे राशन की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था की है, घर घर जा कर के हमने सैनिटाइज़ किया है, जबकि सैनिटाइज़ का काम एमसीडी का होता है। हमने जिस घर के अंदर कोरोना मरीज पाया गया उस घर के अंदर जाकर भी सैनिटाइज़ किया है। और दोनों सुबह और शाम के टाइम दोनों टाइम 2-2 हज़ार लोगों का बना बनाया भोजन एमसीडी के स्कूल के अंदर आता है, और खाने के फूड डिलीवरी हर एक घर जहाँ जाकर हुई है। तो सारे काम क्या दिल्ली सरकार ही करेगी? क्या हमारे सांसदों का कोई काम नहीं है? हमारे सांसद भी जवाब दे, उनको भी इसी दिल्ली की जनता ने चुन के वहाँ बिठाया है, जो अभी तक बिल्कुल गायब हैं, कहीं किसी मूवमेंट में नहीं दिख रहे हैं। हमारे रोडों के, हमारे पार्कों की हालत देखिए जो एमसीडी के है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी गलियां, हमारे पार्क एमसीडी के हैं। तो इसके अंदर कौन जवाब देगा सर? एमसीडी के आला अधिकारियों को, उनके पार्षदों को 3-3.5 साल हो गए जीते हुए, अभी तक हमारे यहाँ किसी ने नहीं देखा है कि हमारे पार्षद कौन है। देना क्या चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो वायरस फैलने के वजह से दूसरे क्षेत्र के अंदर करोल बाग विधानसभा के अंदर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है एसडीएम जी द्वारा, आप अपने क्षेत्र के अंदर पूरी उचित दूरी बनाए रखें, हर चीज़ का एक सही सदुपयोग करें, दुरुपयोग किसी चीज़ का ना करें। और दिल्ली सरकार हर समय आपके साथ हर तरीके से उपस्थित है। अपने आप को अकेला ना समझे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
देखिए, मेरा नाम दर्शना है। मैं पेशे से एक नर्स हूँ और आम आदमी पार्टी से मुझे जुड़े हुए सन 2012 से मैं जुड़ी हुई हूँ इनके साथ। और मैं अभी इस समय राघव चड्ढा जी की टीम में काम कर रही हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो आने वाले हैं, हमारे एरिया के हैं, बाहर के हैं, जो भी लोग आते हैं, मैं उनको अच्छे से समझाती हूँ। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, और चीज़ें खान पीन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं उनको समझाती हूँ। मैम, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, हमने काफ़ी लोगों से बात भी करी है कि राघव चड्ढा जी इस हाँ जी। महामारी में लोगों के बीच में आकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, वो आए हैं। एक तो जैसे ही वो जीत के हमारी पब्लिक के सामने आए, उसी दौरान में एक महामारी आ गई। ठीक है, वो हमारे साथ घुलते मिलते, फिर भी उन्होंने हमारे यहाँ पे पार्टी के लोगों के साथ आके एक बार एरिया का दौरा करा है। एक बार नहीं, 2 बार आए हैं वो, 2 बार आए हैं। और फिर जब ये हमारी गली, ये मैं 8 नंबर गली में रहती हूँ, इस गली के अंदर हमारे कोविड पेशेंट पाए गए थे। ठीक है, उस समय उनकी सहायता किसी ने नहीं करी। तब राघव जी खुद आए हैं, खुद आके उन्होंने उनके घर पे आके राशन दिया। और एक बार नहीं, उनके घर पे 3 बार उन्होंने राशन पहुंचाया। उनके घर के अंदर जो कि एमसीडी का काम था, ये सैनिटाइज करने का, एमसीडी में उन्होंने बोला, लेकिन कोई नहीं आया। उनके राघव जी की टीम के द्वारा, बल्लू भाई हैं, एक पांडव नगर में रहते हैं, वो आए, ऊपर तक जाके 4th फ्लोर तक जाके कोविड पेशेंट के रूम तक जाके उन्होंने सैनिटाइज करा बहुत अच्छे से। उनके घर वालों को जाके आश्वासन दिया। फिर उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने राशन भिजवाया उनके लिए, बाकी सारी सहायता करी। और टाइम टू टाइम मैंने 3-4 बार अपनी गली में सैनिटाइज कराया। वो आए हैं।